हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में 12th क्लास जो पॉलिटिकल साइंस जो है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है और वो दूसरा चैप्टर। तो इस वाला वीडियो में हम लोग इसका थ्योरी कंप्लीट करा दिए हैं और ऑब्जेक्टिव भी बता दिए हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग केवल शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और पूछने का भी चांस रहते हैं। तो उसी क्वेश्चन को लिए गए हैं ताकि आपको फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो। बाकी जो नहीं आते तो उसको ज़्यादा लिए गए नहीं, ठीक है। तो 2 चैप्टर मैक्सिमम 2 चैप्टर आज के वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो ज़रूर देखिए, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं ना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में, ठीक है। अगर आप लोग थोड़ा बहुत इधर उधर मिस्टेक विस्टेक कुछ भी देखेंगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, उसको सुधारने का मौका हमें दीजिए, ठीक है। चलिए आगे, सबसे पहले क्या पढ़ना है हम लोग को, स्टार्टिंग जो भाषा आता है ना उसको देखना है, क्योंकि फर्स्ट इसको भाषा जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाषा की नीति क्या है, ठीक है। भाषा का नीति क्या है, इसका आंसर में देना कि भाषा के चलते देश में किसी प्रकार की अड़चन या बलवा न होने देने वाला भाषा नीति कहलाती है, ठीक है। अड़चन न देने वाला क्या कहलाता है, भाषा नीति कहलाता है। यह भारत में 114 भाषाएँ हैं। कितना भाषा है, भारत में 114 भाषाएँ हैं। और जो भाषाएँ बोली जाती है, 114 भाषाएँ बोली जाती है, ठीक है। 114 भाषाएँ बोली जाती हैं हमारी, ठीक है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। सब जानता है कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है। भारत का राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज दफ्तर में काम करने वाले लोग तो हिंदी भाषा में बात करते हैं, ठीक है। तो भाषा अंग में क्या बोलते हैं, कामकाज की भाषा में अंग्रेजी के प्रयोग के निषेध के बावजूद गैर हिंदी भाषा प्रदेशों, क्या बोला जा रहा है, एक सेकेंड। ये जो अंग्रेजी भाषा है तो प्रदेश का भाषा है ना, ठीक है। तो प्रदेशों की मांग के कारण, यानी प्रदेश की मांग के कारण अंग्रेजी का प्रयोग जारी किया गया है, ठीक है। तमिलनाडु में इसके लिए अग्र आंदोलन हुआ, ठीक है। अग्र आंदोलन हुआ। इस विवाद को सरकार ने हिंदी या अंग्रेजी भाषा के प्रयोग में मान्यता देकर मतलब इसको हल निकाला, ठीक है। इसको अंग्रेजी में थोड़ा वैल्यू जमा के सबको हल निकाल दिया, ठीक है। जैसे तमिलनाडु का लोग वहाँ हिंदी नहीं जानते हैं, बाकी अलग अलग जगह में हिंदी नहीं। अपना राष्ट्र भाषा बिहार का जो हिंदी है और देश का भी हिंदी है, तो हम लोग तो बहुत हिंदी जानते हैं, लेकिन बाकी राज्य का नहीं जानता है, इसलिए अंग्रेजी यूज में लाया गया, थोड़ा मान्यता दिया गया, ठीक है। चलिए, वैसे तो अभी का डेट में बहुत ज़्यादा वैल्यू है अंग्रेजी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है क्या, शिक्षा विषय संविधान के किस सूची में आता है, ठीक है। शिक्षा विषय संविधान किस सूची में आता है, तो इसका आंसर आपको लिखना है क्या, शिक्षा विषय संविधान के समवर्तीय सूची में आता है। कौन सी सूची में आता है, समवर्तीय सूची में आता है। बोला जा रहा है शिक्षा विषय संविधान किस सूची में आता है, तो शिक्षा विषय संविधान के समवर्ती सूची में आता है, ठीक है। कंप्लीट हो गया ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है क्या कि क्या बोला जा रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि राजनीतिक दल किस प्रकार सत्ता में साझेदारी करते हैं। तो इसका आंसर में है लोकतंत्र। क्या बोला जा रहा है, लोकतंत्र में व्यापारी, उद्योगपति, किसान, शिक्षक, औद्योगिक मजदूर जैसे संगठित समूह सरकार की विभिन्न समितियों में प्रतिनिधि बनकर सत्ता में भागीदारी करते हैं या अपने हितों के लिए सरकार पर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डालकर उनके क्या बोला जा रहा है, फैसलों, ठीक है, फैसलों को प्रभावित कर सकता है। और क्या बोला जा रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से साझेदार, क्या बोला जा रहा है, साझेदार बनते हैं। यदि कोई एक समूह सरकार के
ऊपर अपने हित के लिए नीति बनाने का दबाव डालता है तो वह दूसरा समूह उसके विरोध में दबाव विरोध में दबाव डालता है कि नीतियों इस प्रकार न बनाई जाए। ऐसे विभिन्न समूह के सक्रिय रहने पर किसी एक समूह का समाज के ऊपर प्रभुत्व स्थापित नहीं हो पाता। ठीक है, नहीं हो पाता। तो समझ में आ गया ना? ठीक है, चलिए, तो उन्होंने 3 क्वेश्चन हो गया। अब 4वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है तथा इनका कार्यकाल क्या है। तो इसका आंसर आपको लिखना है क्या? किसी राज्य में राज्यकाल की क्या बोला जा रहा है, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इनकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए किया जाता है, लेकिन विशेष अवस्था में त्यागपत्र का भी प्रावधान है। ठीक है, चलिए आगे पूछ रहा है क्या, सामाजिक न्याय क्या है। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, सामाजिक न्याय क्या है। तो इसका आंसर आपको लिखना है क्या, सामाजिक न्याय एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की उपलब्धता समाज के प्रत्येक वर्ग को समान रूप से कराई जा सके। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा लाई गई विभिन्न योजनाओं का लाभ राष्ट्र प्रत्येक नागरिक को समान रूप से मिले। उपरोक्त स्थिति स्थापित करने के लिए सरकार क्या बोला जा रहा है, आवश्यकता अनुसार विभिन्न कार्यक्रम द्वारा और जागरूकता एवं अवसर प्रदान करती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो हो गया। चलिए क्वेश्चन पूछ रहा है 6 नंबर में। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन होता है। लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन होता है। तो इसका आंसर लिखना क्या, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल सरकार का गठन करता है और जिस दल का बहुमत नहीं आता है और अन्य दलों की अपेक्षा उसकी संख्या अधिक है, तो वैसे दल के नेता को विपक्ष का नेता माना जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे पूछ रहा है क्या, 7 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रमुख कार्यों को लिखें। ठीक है, इसको लिखना है। तो आपको लिखना कैसे है, क्वेश्चन तो देख लिए, आंसर देखते हैं। इसमें आंसर में लिखना क्या, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा विश्व के प्रत्येक राष्ट्र के नागरिकों को स्वस्थ एवं सुदृढ़ रहने के लिए जो दवाइयाँ एवं आर्थिक सहायता दी जाती है, इसके आर्थिक भार का वहन संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रमुख कार्य विश्व के लोगों को शरीर से शारीरिक विकलांगता से बचाया एवं भयानक बीमारियों से बचाना इनके प्रमुख कार्य है। आज कोरोना जैसे भयानक बीमारियों से लोगों को बचाना इसके प्रमुख कार्य है। कार्य मतलब क्या होता है, काम होता है। तो ठीक है, 7 नंबर हो गया ना। चलिए इसको देखिए, क्वेश्चन को देखिए बढ़िया से। 8 नंबर में पूछ रहा है क्या, विभिन्नता। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, विविधता में एकता से आप क्या समझते थे। विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर लिखना है क्या आपको,
विविधता में एकता लोकतंत्र का एक स्वाभाविक गुण है। विविधता में एकता भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक खास विशेषता है। जब भी भारत की अखंडता खतरे में पड़ती है अथवा प्राकृतिक आपदा आई तो सभी जाति एवं धर्मावलंबियों ने आपसी भेदभाव को भुलाकर भेदभाव भुलाकर एक साथ मिलकर संकट की स्थिति का हिम्मत के साथ मिलकर सामना किया जाता है। ठीक है, सामना किया जाता है। यह विविधता में एकता का एक आदर्शीय उदाहरण है। ठीक है, चलिए कंप्लीट। चलिए 9 नंबर में बोल रहा है कि ग्रामीण, ठीक है, ग्राम सभा क्या है। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या ग्राम सभा क्या है। तो इसका आंसर भी सिंपल है, ज़्यादा है नहीं भारी। इसमें पूछा जा रहा है ग्राम सभा प्रत्येक पंचायत में होता है। ग्राम पंचायत मुखिया के निर्देश पर काम करता है। ग्राम के लोग महीनों में 1 या 2 बार एक जगह एकत्रित होकर ग्रामीण समस्याओं को रखकर इसके समाधान करने की योजना बनाते हैं। अतः ग्रामीण लोगों के द्वारा महीनों में 1 या 2 बार बैठकों बुलाकर गांव के लोगों द्वारा जो भी सभा जाती है इसे ही ग्राम सभा कहते हैं। ठीक है, चलिए 10 नंबर में बोल रहा है क्या जल प्रदूषण के कौन कौन कारण है। जल प्रदूषण के कौन कौन कारण है, ये तो सब बता देंगे कि जल प्रदूषण के कौन कौन कारण है। सिंपल है इसका भी आंसर। तो इसका आंसर में क्या लिखना है, जल प्रदूषण के निम्नलिखित कारण है। लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना। जल में मृत जंतु, मूलमूत्र, कूड़ा करकट आदि फेंकने से जल प्रदूषण होते हैं। बच्चा भी लिख देगा इसका आंसर। औद्योगिक कारखानाओं के गंदे अवशिष्ट उत्पादन का नदियों में जाने से पहले जल प्रदूषित हो जाता है। और चलिए 3 नंबर में लिख देना क्या, आणविक तथा नाभिकीय ऊर्जा के प्रयोग से रेडिएशन सक्रिय पदार्थ जल को प्रदूषित कर देता है। चलिए 4 नंबर में क्या बोल रहा है, 4 नंबर में बोल रहा है वर्षा के जल के साथ फसलों पर डाले गए कीटनाशक पदार्थ मिट्टी में मिलने से अन्य हानिकारक तत्व भी जलाशयों में पहुंचते हैं, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, कंप्लीट हो गया। चलिए 11 नंबर देखते हैं। चलिए आगे बोल रहा है कि 11 नंबर में बोला केंद्र शासित राज्य क्या है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि केंद्र शासित राज्य क्या है। तो इसका आंसर लिखना है कि भारत में 2 सरकार के राज्य में एक पूर्ण राज्य जैसे बिहार, बंगाल इत्यादि, दूसरे केंद्र शासित राज्य जिसके अंतर्गत दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ इत्यादि उन केंद्र शासित राज्यों का संचालन केंद्र के मनोनीत उपराज्यपाल के द्वारा। ठीक है, आगे पूछते हैं। आगे बोला जा रहा क्या जाता है और लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल इसका प्रधान होता है। हालांकि दिल्ली या जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य में विधानसभा भी गठन किया जाने का प्रावधान क्या बोला जा रहा है, प्रावधान है, किंतु इसका मुख्य विषय जैसी क्या है,
पुलिस और दूसरे प्रमुख विषय के केंद्र के अधिक रहता है। चलिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है कि सामूहिक, ठीक है, सामूहिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? सामूहिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर आपको लिखना है क्या? सामूहिक वर्ग और खतरे से आज़ादी सामूहिक सुरक्षा है। मानव का अस्तित्व और देश का जीवन खतरे से भरा होता है। इस खतरे से मुक्ति का मतलब होता है कि सामूहिक सुरक्षा। ठीक है, समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या? 13 नंबर में संपेक्ष में परमाणु युद्ध के प्रभावों का वर्णन करें। ठीक है, प्रभावों का वर्णन करें। तो इसका आंसर में लिखना क्या? विश्व में परमाणु युद्ध का परिणाम बहुत भयानक होता है। उदाहरण के लिए 6 अगस्त और 19 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा, ठीक है, हिरोशिमा तो आप लोग जानते हैं, हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराया गया था, जिसका परिणाम यह कि वहाँ आज भी बच्चों का जन्म विकलांगता के आधार पर होता है। दोनों शहर परमाणु युद्ध के कारण इस तरह नाश हो गए। अतः आज के सभी मानव परमाणु युद्ध की भयंकरता एवं और क्या विध्वंसकारी प्रभावों से बचना चाहता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ इस दिशा में परमाणु भूमिका का निर्वहन कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या? 14 नंबर में, एक सेकंड, अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक दलितीय प्रभुत्व का अर्थ क्या होता है? ठीक है, एक दलित प्रभुत्व का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर में लिखना क्या? भारत में बहुदलीय शासन प्रणाली है, किंतु अगर किसी एक दल का बहुमत आता है और उसकी सरकार बन जाता है तो वैसी व्यवस्था एक दलीय कहलाता है। भारत में आज़ादी के बाद एक दलीय व्यवस्था कहलाता है। भारत में आज़ादी के बाद एक दलित व्यवस्था आर्थिक कांग्रेस की सरकार रही है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। किंतु आज भारत में एनडीए, ठीक है, एनडीए अर्थात बहुदलीय सरकार की व्यवस्था है। इसके पहले भी क्या बोला जा रहा है? सर्वसंघ की सरकार बहुदलीय थी। ठीक है, तो आगे समझ में। चलिए 15 नंबर में बोल रहा है, ठीक है, 15 नंबर में बोल रहा है कि भारत में निर्वाचन का उत्तरदायित्व किस पर है? ठीक है, भारत में निर्वाचन का उत्तरदायी किस पर है? तो इसका आंसर में लिखना क्या? इसका आंसर में भारत में निर्वाचन का उत्तरदायी चुनाव आयोग अपने निश्चित समय पर चाहे और क्या बोला जाए विधानमंडल का चुनाव हो या संसद का, उसका चुनाव रही समय पर कराता है। इतना ही नहीं राज्यों का ग्राम पंचायत एवं शहरी निकायों का भी चुनाव आयुक्त के द्वारा मनोनीत सदस्यों के द्वारा कराया जाता है। चलिए आगे समझ में। और 16 नंबर में बोला क्या? शिमला समझौता के 2 मुख्य विशेषताएं बताइए। शिमला समझौता के 2 मुख्य विशेषताएं समझाइए। इसका आंसर में लिखना क्या? शिमला समझौता के 2 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। देखिए, नियंत्रण रेखा से दोनों देशों की सेनाओं की वापसी की जाए, अर्थात जीता हुआ प्रदेश वाय क्या जाए। और क्या देना है इसमें? 2 नंबर में लिख देना क्या? भारत में द्वारा बंदी बनाए गए 1 लाख सैनिकों की रिहाई हो। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। और आज की इसमें देखेंगे मतलब अगले क्वेश्चन में क्या है 17 नंबर में
कोलंबा, ठीक है, कोलंबा योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कोलंबा योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर है 1962 की सैनिक और क्या बोला भिन्नत के कुछ समय बाद ही सीमा विवाद के हल के लिए 6 अप्रैल, ठीक है, 6 अप्रैल एशिया देशों के ठीक है कोलंबा योजना पेश की। इसमें तत्कालीन मौजूद स्थिति को समान का आधार प्रदान करने पर बल दिया गया तथा चीन से कहा गया कि चीन से क्या कहा गया, वह पश्चिम क्षेत्र 0 किलोमीटर पीछे हटा ले और इस क्षेत्र में दोनों देशों का नागरिक प्रशासन कायम हो। पूर्वी क्षेत्र में यथास्थिति का सुझाव दिया गया। चीन के इस योजना को सामने मानने से इनकार किया, यानी चीन इस योजना को मानने में इनकार किया। भारत मानने को तैयार था। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, इसमें पूछ रहा है क्या 18 नंबर में, भारत बांग्लादेश के बीच विवाद के मुख्य मुद्दे क्या है, ठीक है, मुद्दे क्या है, मतलब भारत बांग्लादेश के बीच के मुख्य मुद्दे क्या है, ऐसे आंसर है। ठीक है, इसका क्वेश्चन है। तो इसका आंसर में लिखना है क्या, भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। चलिए, निम्नलिखित में क्या है देख लेते हैं। इसमें क्या, नदी जल विवाद, ठीक है, और क्या शरणार्थियों की समस्या। 3 नंबर में बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध और घुसपैठ। 4 नंबर में लिखना क्या, कांटेदार बार का विवाद। 5 नंबर में लिखना क्या, चमका और क्या शरणार्थियों की वापसी की समस्या। ठीक है, बस इतना ही लिखना, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और इसमें लिखना क्या, मार्शल योजना क्या है। तो यह योजना अमेरिकी विदेशी मंत्री के नाम पर मार्शल योजना के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस योजना के फलस्वरूप बहुत ही कम समय में यूरोपीय देशों की आर्थिक स्थिति युद्ध पूर्व स्तर पर आ गई। आने वाले वर्षों में पश्चिम यूरोपीय देशों की व्यवस्था में बहुत तेजी से विकास हुआ। ठीक है, चलिए आगे बोला जा रहा है क्या, यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर में लिखना है क्या, यूरोपीय आर्थिक संघ EEC यूरोपीय आर्थिक संघ शीत युद्ध के दौरान हुई सभी समुदायों में सबसे अधिक प्रभावशाली समुदाय था। इसे यूरोपीय सामान्य बाजार भी कहा जाता था। इसमें फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम तथा लग्जमबर्ग शामिल थे। इस संगठन का निर्माण यूरोपीय कोयला और स्टील समुदाय की प्रेरणा से हुआ। इस समुदाय में पहले 5 वर्षों में 1951 से 1956 में, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, इस्पात के उत्पादन में 50% से भी अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। यूरोपियन आर्थिक संघ के संस्थापक सदस्यों में आपस में सभी प्रकार के सीमा कर तथा कोटा प्रणाली समाप्त करके मुक्त व्यापार अथवा खुली स्पर्धा का मार्ग प्रशस्त किया। 1961 ईस्वी में तक यूरोपियन आर्थिक संघ के एक सफल संगठन बन गया। इसकी सफलता को देखते हुए 1973 में ब्रिटेन भी इसमें शामिल हो गए। ठीक है, चलिए तो
आज की वीडियो हम लोग था यहाँ तक, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगले पार्ट बहुत ही जल्द लाने वाले हैं, तो इसलिए अगर चैनल में नहीं आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं, बिल्कुल नोट। और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी इसका आंसर मैं दे दिया हूँ, ठीक है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।